श्रीकांत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं, हमारे किसान मोर्चे के साथी, विरोध करने के लिए या हमारे जिनेंद्र जी हैं, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, सही बात को समझने के तैयार। आपने बिल्कुल सही बात कही कि लॉकडाउन के मसले बाद में लोग अब कोरोना से मर रहे हैं, फिर भूख से भी मरे। भूख और कोरोना दोनों से मरना कहां तक उपयुक्त है? सरकार को हर कदम को सोच मतलब आप सोच बैठे हैं कि भूख से लोग मरेंगे मरेंगे, आप सोच बैठे हैं कि कोरोना से मर रहे हैं, भूख से भी मरने लगेंगे। बिल्कुल, हम अगर कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो ये भी एक समस्या है जिस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। आज अभी ये दिल्ली सरकार की कह रहे कि दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी कि हम 2 महीने तक फ्री राशन देंगे। वो दिल्ली सरकार नहीं, केंद्र सरकार दे रही है। दिल्ली सरकार सिर्फ बांट रही है, लेकिन झूठी वाहवाही लेने के लिए दिल्ली सरकार अपने आप को आगे पेश कर रही है। दूसरा, ये राहुल गांधी की बड़ी लंबी चौड़ी बात है। मैं इनसे ये कहता हूं कि जब हमने केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से छूट दे दी कि आप अपने स्टेट में जिस तरह से भी चाहो उस तरह का लॉकडाउन लागू कर ले। अगर लॉकडाउन एकमात्र विकल्प है तो इनके जो शासित राज्य हैं, किसी भी एक राज्य में उतना संपूर्ण लॉकडाउन लगा करके जो ये चाहते हैं पूरे देश पर लागू हो, एक बार लगाकर दिखा तो दे कि वहां की व्यवस्था पर कैसे चल पाएगी। आप किसी और के लिए कहना और अपने गृहवान में झांकना बहुत अंतर है। यहां पर बैठ करके केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देना और अपने गृहवान में नहीं झांकना। आप महाराष्ट्र में लगा दो ना, सबसे ज्यादा केस जो है महाराष्ट्र में आ रहे हैं और आज से नहीं आ रहे पिछले। आप पूरी बात सुन लीजिए, आप आज से नहीं आ रहे, पहले आप पूरी शक्ति के साथ जो शक्ति आप चाहते हो पूरे हिंदुस्तान में, उस शक्ति के साथ महाराष्ट्र में लगा दो ना, आप पंजाब में लगा दो ना, आप राजस्थान में लगा दो ना, आप छत्तीसगढ़ में, किसने रोका है तुमको? लेकिन वहां नहीं लगाना, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। अभी मेरे किसान नेता कह रहे थे कि भाई बॉर्डर पर हमारे घर है, अब बड़े शान से कह रहे हैं। सड़क पर अनऑथराइज मकान बना करके बैठ जाना और शान से कहना कि वो हमारे घर हैं, हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं। आपके घर आपके गांव में है, आपके घर आपके घर में है, किसी भी सड़क पर अनऑथराइज कब्जा करके जबरदस्ती मकान बना लेना, लोकतंत्र के अधिकारों का दुरुपयोग करना और दुरुपयोग करके सीना तान के कहना कि हम सड़क पर बैठे हैं। आप लॉकडाउन मानो ना मानो, आप सरकार की बात मानो या ना मानो, लेकिन अनऑथराइज मकान को, सड़कों पर अनऑथराइज मकान बना करके कब्जा करने वाले बैठने के बाद में अच्छा, एक मिनट अनिल गोयल जी, कोशिश में ब्रजेश अगर आपके दिल्ली पुलिस का कानून व्यवस्था आपके पास है, सारी चीज आपके पास है, आपको पता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, कोविड के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप निकाल फेंकिए सबको, लट बरसाइए। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो आप मारिए, निकालिए सबको, उठा के बंद कीजिए। अनिल जी, मैं पहले ही कह चुका हूं, कुव्वत है जी। आप सुनिए सुनिए आप अपना बंगाल में इस वक्त आपको अपना अनिल भाई साहब एक मिनट सुनिए, मेरी बात आप कह रहे हैं सर, बात पूरी कर लो ब्रजेश जी, मैं बात पूरी कर लूं, ब्रजेश जी मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। मैं सिर्फ ब्रजेश जी से ये पूछना चाहता हूं कि ब्रजेश जी, इनके खेतों के अंदर, सड़क के किनारे इनके खेती पड़े ना, इनके खेतों के अंदर कोई भी प्रदर्शनकारी वहां पर जाकर मकान बनाकर रहने लगेगा, क्या ये रहने देंगे? आपके जो बॉर्डर, जो भी कोई प्रदर्शनकारी कहीं भी जाए और सड़क के किनारे जो इनके खेत हैं, क्या उनके खेतों में कोई भी प्रदर्शनकारी मकान बना करके रहने लगेगा? क्या ये इसको रहने की परमिशन दे देंगे? आप लोकतंत्र, जो सरकार आपका मान सम्मान कर रही है, सरकार आपका इज्जत कर रही है, सरकार आपको अन्नदाता के रूप में देख रही है, और आप निश्चित तौर पर उस भावनाओं की कद्र न करने के बजाय उस भावनाओं पर ठोकर मार करके और अपनी जिद पर बैठे हुए हैं, और उस जिद को सही गलत बात को भी सही बात कुमार भाई, आप जवाब दे रहे हैं। भारतीय बांटने से काम नहीं चलेगा, सीधे तौर पर मैं कहूँ तो। श्रीकांत जी सर सुन तो ले, भारती नागपाल जी ने जो कहा है, हमारे भाई ने समर्थन नहीं कराया, लेकिन किंतु लगाकर बात आपके सिर माथे पतला न वहीं बहेगा जहां हमें बहन बहाना है।
यानी हमें उनकी बात भी ठीक है, लेकिन हमें राजनीतिक विरोध करना भी है, हमें शोर मचाना भी है, हमें कमियां निकालनी है। अरे भैया, सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार हर स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ बैठ रहे हैं, तो क्या पंजाब का मुख्यमंत्री कांग्रेस का नेता नहीं है? राजस्थान मुख्यमंत्री कांग्रेस का नेता नहीं है? महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शिवसेना नेता नहीं है? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, जब सब मुख्यमंत्री साथ बैठ रहे हैं और ममता बनर्जी उस बैठक का बहिष्कार कर रही है, उनके लिए एक शब्द भी माननीय विपक्षी दल का कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि जब सर्वदलीय बैठक की बात होती है तो क्या टीएमसी कोई दल नहीं है? टीएमसी के नेता अगर मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं जाए, नहीं बैठे, वो शब्द मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनका अपना गठबंधन। मेरा कहने मतलब बातें बनाना बहुत आसान है और काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा एक बात बड़ा स्पष्ट है, लागू होता है, आप लोग बातें बहुत बनाते हैं, काम नहीं करते, यहाँ पर भी तो लागू होता है आपकी बात। श्रीकांत जी, अगर बात बनाने वाली बात है तो निश्चित तौर पर आज की परिस्थिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के एक भारतीय जी का सवाल ले लेते, ब्रजेश का भी सवाल का जवाब दीजिएगा ना आप सेंट्रल सत्ता में है सर, मैं वही बात करूं, भारतीय सवाल पूछिए। मैं वही बात रखिए फटाफट, अनिल गोयल बात रखिए। बिल्कुल। एक तो जो पीएम केयर फंड की बात कह रहे हैं, पीएम केयर फंड पूरी तरीके से लग रहा है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता हो, कहीं भी आवश्यकता, वो काम को कर रहे हैं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं सांसद दिखाई नहीं दे रहे। निश्चित तौर पर चाहे छतरपुर का कोविड सेंटर हो, चाहे पूर्णिमा सिटी का कोविड सेंटर हो, हमारे सांसद अपने, चाहे प्रवेश वर्मा का मामला हो, चाहे मीनाक्षी लेखी का मामला हो, चाहे गौतम गंभीर का मामला हो, सारे सांसद अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। उनको टीवी पर ऐड देने की जरूरत है, जैसे आम आदमी पार्टी घर में बैठ के ऐड दे रही है, वो ऐड नहीं दे रहे, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्लीज आप सुनिए, तो वो काम दिखना भी चाहिए। अगर गौतम गंभीर की बात कहते हैं, गौतम गंभीर ने निश्चित तौर पर गरीबों के लिए रोटी का व्यवस्था कर रहा है। उसने दिल्ली सरकार ने उसको हॉस्पिटल की परमिशन नहीं दी और उसने अपना सारा सामान बाकी हॉस्पिटल के अंदर भेजा है। उसने खुद कोविड सेंटर खोलने के लिए करा, दिल्ली सरकार के निकम्मेपन की वजह से उसको वहां से अपना सेंटर हटा करके और वो सामान बाकी सब हॉस्पिटलों के अंदर भेजना पड़ा। मैं निश्चित तौर पर मैं ये आज के दिन सारी पावर एलजी के पास है, केंद्र मॉनिटरिंग करता है, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, फिर भी आप टीका फोड़ेंगे। सुन लो, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे सभी सांसद पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अभी मेरा भाई भाटी जी जो कह रहे थे महेश शर्मा जी के बारे में, आरबीआई उपाध्याय जी को केजरीवाल में न्यूज के नजर नहीं आएगा। नहीं, केजरीवाल में न्यूज के नजर नहीं आएगा। अरे अस्पताल लगाना है गाजियाबाद में, लगा गौतम गंभीर का अस्पताल खोल रहा है गाजियाबाद में, किसी ने मेरे ब्रजेश भाटी जी महेश शर्मा जी के बारे में कह रहे थे। मैं ये पूछ रहा, दिल्ली सरकार में का जो बत्रा हॉस्पिटल है, उसने कहा जी हम कोई आईसीयू, हमने ब्लॉक ही बंद कर दिया, हम आईसीयू के मरीज ही नहीं लेते। अनिल जी, सुनो मेरी बात, वो दिल्ली सरकार, मेरी बात सुनिए, अपनी गलती को सही कैसे साबित कर सकते हैं? श्रीकांत जी, मेरा ही कहना है, हॉस्पिटल व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है, सांसद एक व्यवस्था अलग व्यवस्था है। हम सांसद, अच्छा, एक आदमी के दो रूप हैं, आप ये कहना चाहते हैं? एक आदमी के दो रूप हैं, वोट लेने के लिए अलग चेहरा है, सीट लेने के लिए अलग चेहरा है। ब्रजेश जी, आप किसान हैं, आप किसान होने के नाते अपने घर में खेती कर रहे हैं, अपने घर का में खेती करके उसके अंदर वो आपका व्यापार है, और आप एक तरफ एमएलए हैं या एमपी हैं या मंत्री हैं, आप उसका, आपकी खेती से क्या मतलब है? आप अगर उनका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल उनका अपना व्यवसाय सेवा, जनता जिसने वोट दी है वो कौन है? अनिल जी, जो जिसने वोट दी जनता वो कौन है? नहीं, वो जनता। सांसद के नाते बात करें, आप सांसद के नाते बात करें, आप मंत्री के नाते बात करें, या फिर उसको सांसद मंत्री छोड़ो, फिर हॉस्पिटल के नाते बात करें। नहीं, मुझे ये बताइए, ये सेवा करने के लिए बने हैं, निकालने के लिए बने, बताइए। तो मेरा खेती का मामला है, मैं खेती में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पत्रकार है तो सॉरी, राज्य सरकारें
हाँ, केंद्र सरकार हाँ, दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी, जमाखोरी, रिश्वतखोरी और ये जो बंद जो सारा ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, इसको सख्ती से खत्म करना पड़ेगा। और सभी आरडब्ल्यू, सभी एनजीओ, आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोग क्या करेंगे ये बताइए ना। इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जहां तक हमारी और केंद्र सरकार की बात है, तो केंद्र सरकार ने ही जो मैं फिर बात कहूंगा, भारती जी कहेंगे कि आप सबकी पार्टी की बात कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ने ही सारी जिम्मेदारी जनता की है, तो आपकी जिम्मेदारी तो आप बता मुझे लगता है कि लगातार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मैं बोल रहा हूँ चलता रहेगा। दिल्ली में एक मिनट, समझ नहीं है